अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तुर्र और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे और साबिक़ सदर पाकिस्तान। अब वो हमें नहीं रहे, लेकिन उनके हवाले से चंद फैक्ट्स कि वो कहाँ पैदा हुए, उनका बचपन कैसा गुजरा, उनको बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था और उनके कौन से रिलेटिव्स अब बॉलीवुड के स्टार्स हैं और पाकिस्तान में उनकी बेटी, उनका बेटा जो है वो कहाँ है और वो क्या करते हैं। आए इन सब पे नज़र दौड़ाते हैं। नाज़रीन, 11 अगस्त 1943 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब दिल्ली में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ एक सादात फैमिली से था और उनके जो आबाओ-अजदाद ज़िला आज़मगढ़ के रिहायशी थे, जो कि बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। उनके दादा सैयद मोहतशिमुद्दीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिप्टी कलेक्टर थे, जो बाद में तरक्की करते करते पंजाब के कमिश्नर बने। और इनके वालिद का नाम सैयद मुशर्रफुद्दीन था और इनकी वालदा बेगम ज़री थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के वालिद इंडियन गवर्नमेंट में फ़ॉरेन ऑफिस में एक ऑफिसर थे। मुशर्रफ साहब ने अपने 7 साल तुर्किया में गुजारे, क्योंकि उस वक्त उनके वालिद साहब तुर्की के दारुल हुकूमत अन्कारा में तैनात थे। उन्होंने उसके बाद वो लोग कराची, जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद वो लोग कराची शिफ्ट हो गए और यहाँ पर उन्होंने सेंट पैट्रिक स्कूल से अपनी तालीम का आगाज़ किया, अपनी तालीम वहाँ से हासिल की उन्होंने। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब बचपन में उनके घर वाले उनको किस नाम से पुकारते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, उनको पल्लू के नाम से पुकारा जाता था। परवेज़ मुशर्रफ साहब को पल्लू कहा जाता था। तालीम के हवाले से इनकी वालदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये तालीम में काफ़ी निकम्मे थे और कहती थी, मैं परेशान होती थी कि या अल्लाह इस बच्चे का क्या बनेगा। और वो बच्चा फिर बाद में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बना और उसके बाद वो पाकिस्तान के सदर भी रहे। इंटरनेशनल मीडिया में मुशर्रफ साहब के नाम की एक शॉर्ट फॉर्म से इस्तेमाल किया जाता था, वो शॉर्ट फॉर्म थी मुश। इनको इंटरनेशनल मीडिया में मुश के नाम से जाना जाता था। परवेज़ मुशर्रफ साहब ये 3 भाई थे। इनके बड़े भाई जान जावेद मुशर्रफ साहब और इनके छोटे भाई नवीद मुशर्रफ साहब, ये दोनों डॉक्टर्स हैं और बैरून मुल्क सेटल्ड हैं। इन्होंने 1961 में काकोल अकेडमी में एडमिशन लिया और उसके बाद 1964 में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट अपने कैरियर का आगाज़ किया। 1965 की जंग में इन्होंने भरपूर अंदाज में शिरकत की और इसके बाद इन्होंने 1968 में साहिबा फरीद, जो कि लखनऊ के एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी, उनसे शादी कर ली। इनके मामू जाने माने शायर हैं मजाज लखनवी, वो इनकी अहलिया के सगे मामू हैं। बेगम मुशर्रफ के खालाजाद भाई जावेद अख्तर, जो कि बॉलीवुड के जाने माने नगमा निगार हैं, और इनके 2 बच्चे फरहान और जोया, वो एक टॉप के डायरेक्टर हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के 2 ही बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, बिलाल मुशर्रफ और बेटी आलिया रज़ा। इन्होंने गुमनामी में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इनके बेटा आप सिलिकॉन वैली में जॉब करते हैं और इनकी बेटी आलिया रज़ा जो कि आर्किटेक्ट हैं और वो कराची में होती हैं। इनकी शादी आसिम रज़ा फिल्म डायरेक्टर से हुई है। ये आसिम रज़ा द विजन फैक्ट्री प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं और बहुत सी फिल्में यहाँ पर बनी हैं। एक फ़िल्म हो मन जहाँ भी इसी प्लेटफॉर्म से बनी थी। और इनके बच्चे मरीम रज़ा और ज़ैनब रज़ा, ये दोनों भी इसी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं। मरीम रज़ा डायरेक्टर हैं, जबकि ज़ैनब रज़ा जो हैं वो फैशन डिज़ाइनर हैं। 1971 की वार में जनरल मुशर्रफ कंपनी कमांडर थे, जबकि 1991 में वो मेजर जनरल के ओहदे पर फायज हुए थे। 7 अक्टूबर 1998 में नवाज शरीफ ने उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था, जबकि 1999 में परवेज़ मुशर्रफ साहब श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे तो नवाज शरीफ साहब ने इनके जहाज़ को उतरने से मना कर दिया था कि इनका जहाज़ यहाँ पे नहीं उतारा जाएगा। इनको ओहदे से हटा दिया गया था और उस वक्त के ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ का ओहदा दे दिया था। लेकिन जो आर्मी के बाकी ऑफिसर्स थे वो ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने मुशर्रफ साहब का ना तो बल्कि जहाज़ उतारा कराची में, बल्कि उनको पूरा प्रोटोकॉल भी दिया। इसके बाद 111 ब्रिगेड बाहर आई और मार्शल लॉ पूरे पाकिस्तान में इम्पोज कर दिया गया। इनके ऊपर 3 बार ऐसे हमले हुए जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे, जिनमें से 2 हमले, एक 14 दिसंबर पहला हमला हुआ, जबकि दूसरा हमला उसके 10 ही दिन बाद 25 दिसंबर हुआ, जिसमें वो खुद तो महफूज है लेकिन उसमें 14 लोग मारे गए थे। अप्रैल 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम कराया और अवाम ने उन्हें 5 साल के लिए अपना सदर मुंतखब कर लिया, जिसमें उन्हें 97% लोगों ने उन्हें अपना सदर मुंतखब किया था। तब पहली दफ़ा इमरान खान साहब MNA बने थे और उन्होंने इस रेफरेंडम का खैर मकदम किया था और इसको सपोर्ट किया था।
इसके बाद 18 दिसंबर 2008 को परवेज़ मुशर्रफ साहब मुस्ताफ़ी हो गए। उन्होंने अपनी एक सियासी पार्टी भी बनाई जिसका नाम आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग था और उसका इंतखाबी निशान उकाब था। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी इन द लाइन ऑफ फायर, जिसको सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से उर्दू में, जबकि अग्निपथ मेरी आतंकता के नाम से हिंदी में शाया किया गया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यार को रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।